क्या रे, क्यों आया है? आपसे मिलने। सुना है तू शहर में बिना लाइसेंस के हथियार बेचता है, और भी बहुत सारे गैर कानूनी काम है जिनके पीछे तेरा हाथ है। तू एक नामी गुंडा है। आज मुझसे मिलने क्यों आया है? मिलकर काम करने, दोनों की ताकत बढ़ जाएगी। गुंडे बदमाशों का ही साथ देना होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, पूरे सूबे पर राज कर रहा होता। राका इस शहर का यमराज है, उससे अकेले कैसे लड़ोगे? अरे सिर्फ राका ही नहीं, राका जैसे बहुत से और गुंडों से भी पंगा लिया है मैंने। और तू भी जिस तरह से आजकल उल्टे सीधे काम कर रहा है ना, राका के खात्मे के बाद तेरा ही नंबर लगेगा। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो मुंह में हाथ डाल के हलक खींच लेता। निकल यहाँ से, मेरे घर आकर मुझे ही धमकी देता है, गुंडा मवाली कहीं का। पार्टी एकदम कमाल की थी ना। सच कहूँ मुझे तो बहुत मजा आया। बस एक बात अच्छी नहीं लगी, लड़के और लड़कियाँ बहुत नजदीक थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं डैडी के साथ वापस चली गई। लगता है तुम्हारे डैड को तुम पर यकीन नहीं है। ये बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि खुद तो तुम एक बॉयफ्रेंड बना के घूम रही हो। मतलब क्या है? दूसरों पे उंगलियां उठा रही हो। बॉयफ्रेंड के बारे में झूठ बोलकर मैंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारी। क्या चल रहा है यहाँ पे? उसको छोड़ और तू निकल। नहीं गया तो? अच्छा, फिर यहाँ तेरी कब्र बनेगी। जो मुझसे टकराता है ना, सुबह का सूरज नहीं देखता। कल क्लब में मैंने इसका कॉलर पकड़ लिया था, इसीलिए ये मुझे मारना चाहता है। एक आदमी को मारने के लिए इतनी बड़ी फौज? इन भाड़े के टट्टुओं के बिना तुझसे तो एक मच्छर भी नहीं मरता होगा। हाँ ठीक है, कोई भी बीच में नहीं आएगा। तू भी बीच में मत आ, ठीक है? चलो पीछे हो जाओ, आजा, आना। अरे आ। क्या हुआ? डर लग रहा है तुझे? तेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने जरा सा हाथ लगाया तो तुझे गुस्सा आ गया था, पर आज वो गुस्सा कहां चला गया? इसका मतलब कोई गुंडा अगर तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा, छुएगा तो तू देखता रहेगा, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन को हराने के लिए चट्टान जैसी हिम्मत की जरूरत पड़ती है और अंदर की आग को ज्वालामुखी बनाना पड़ता है। मुन्ना, गीदड़ों को शेर की कहानी सुनाने से गीदड़ शेर नहीं बन जाया करते। ये गीदड़ की औलाद है। शायरी से टकराना बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए मर्द का जिगरा चाहिए। तेरी तो देखा, बिना चमचों के कैसे तेरी हवा निकल गई। किसी को कमजोर मत समझना, वरना फाड़ के रख देगा। ये दुश्मनी तुझे महंगी पड़ेगी। तू जानता नहीं है मैं किसका बेटा हूं। उसी का बेटा है ना तू?
जो एक स्मगलर है, कातिल है, रेपिस्ट है, दलाल है, जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता है, उसी गंदी नाली की पैदाइश है ना तू। और तेरे बाप का नाम है राका। राका। अब बोल, क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा? हाँ? शादी, क्या बात है? ये चोट कैसे लगी? कॉलेज में बास्केटबॉल खेलते हुए गिर गया था डैडी। तेरे चेहरे से खून गिरना मतलब मेरे चेहरे पे खून। राका के बेटे पर हाथ उठाया। बता, कौन है वो? कौन है? कॉलेज का एक लड़का है, उसने मारा। तो राका का बेटा, उसे पता नहीं था क्या? उसे पता था डैडी। क्या नाम है उसका? बरखुरदार, देखने में तो ठीक ठाक लगते हो, फिर क्या मत्ती मारी गई थी जो राका के बेटे से पंगा ले लिया तूने? तूने ऐसी गलती की है जिसे राका कभी माफ नहीं करता। तेरी इस गलती के लिए तेरे इतने टुकड़े कर देंगे कि तेरे चाहने वाले गिन नहीं पाएंगे। अब सुन, कल कॉलेज में आकर चुपचाप सबके सामने सैडी से माफी मांग लेना। फिर अगर तुझ पे रहम आ गया तो राका तुझे माफ कर देगा और तुझे नई जिंदगी मिलेगी। क्यों मियां, समझ में आया? मुझे तो समझ में आ गया, तुझे समझ में आया कि नहीं?
हेलो। क्या रे इंस्पेक्टर वहाँ बैठा बैठा सीट गर्म कर रहा है? उस मुन्ना को ठिकाने लगा। उसे ठिकाने लगाया तो हम ठिकाने लग जाएंगे। क्या बकवास कर रहा है? पूरी की पूरी फौज आई है इसके साथ। मेरी मानो केस को रफा दफा कर दो, इसी में अक्लमंदी है। बाद में फोन करता हूं। क्यों इंस्पेक्टर, इसे क्यों अरेस्ट कर रखा है? हॉस्टल में झगड़ा कर रहा था जनाब। झगड़ा तो दो गुटों के बीच में हुआ था ना, तो बाकी लोग कहाँ हैं? राका के आदमी है ना वो, पहले उनको पकड़ो फिर इसे अरेस्ट करना। जी जनाब। राका के आदमियों को मारकर तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। कम से कम उसके दिल में दहशत तो बैठ ही गई होगी। तो आप इस मामले को सियासी रंग देना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ये दहशत राका के दिल में बनी रहे। राका के दिल में दहशत जगाने के लिए मैं अकेला काफी हूं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। वैसे भी राका और मेरे बीच का मैटर पर्सनल मैटर है। मुन्ना, कृष्ण भगवान ने कंस को मारकर उसे पापों की सजा दी और एक अत्याचारी का नाश हुआ, लेकिन एक अकेले कंस के मरने से बाकी अत्याचारी सुधर गए और सृष्टि का कल्याण हुआ।